ये है जी वर्ल्ड हाईएस्ट जो एटीएम मशीन है। ये पाक चाइना कॉमर्स सेंटर है। ये अब एचबीएल की भी लग गई है एटीएम मशीन। आर्मी वाले भाई थे उधर, उनसे हमने 2-4 मिनट की परमिशन ली है, यहाँ बाइक लेके आए हैं। और ये सामने है जी पाक चाइना बॉर्डर। ये देखें सामने जितने भी हैं ये चाइनीज़ आए हुए हैं। अदर वीडियो, रात हम इधर सोस्ट में आके रुके थे। ये हमारा होटल है और सामने ये टोटल का पेट्रोल पंप है, एक आगे और आएगा पीएसओ का। और ये यहाँ पे जो है वो नए नए होटल ज़ेरे तामीर हैं, रात शायद आप ना देख सके हों। और कुंजराब होटल में हम रुके थे। जब हम खाना खाने आगे मज़ीद गए तो तकरीबन यहाँ से कोई 2.5-3 किलोमीटर आगे सोस्ट का जो मेन बाज़ार है वो है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होटल हैं। पाकिस्तानी खाने आपको हर तरह के पंजाब के मिल जाएंगे। अभी सुबह सुबह निकलते हैं, कोशिश करते हैं कि ऊपर रश पड़ने से पहले पहले हम हो के आ जाएं। कल सोमवार है, चहलम है और चहलम की वजह से यहाँ मार्केटें बिल्कुल सुनसान पड़ी हैं। जितनी भी शिया बरादरी थी वो छुट्टी पे है। तो मिलते हैं रास्ते में। ये है जी होटल जहाँ पर रात को हमने स्टे किया था। और अभी जो है वो हम निकल रहे हैं कुंजराब पास की तरफ। ये है जी सामने इस तरफ हुसैनाबाद गांव। और ये यहाँ थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे ड्राई पोर्ट है। ड्राई पोर्ट का रास्ता जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है। और ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं इन्हीं के बैक साइड पे ड्राई पोर्ट है। ये हमारे साथ साथ है हुंजा रिवर। पंजाब वाली साइड से भी इसमें पानी शामिल हो रहा है और मिसगर वाली साइड से भी। ये पहाड़ों का आप देखें, डिज़ाइन देखें किस तर्ज का है। सुबह सुबह का टाइम है और टेम्परेचर जो है वो 10 पे है। ये काफ़ी सारे ट्रक खड़े हुए हैं इधर, चाइना से सामान लेकर आते हैं। चाइनीज़ लोगों ने यहाँ पे मार्केट में दुकानें भी बनाई हुई हैं। यहाँ से एक बार ऑयल रिफ़िल करवाते हैं और फिर निकलते हैं। ये जो टनल चौक का रास्ता जाता है ये ऊपर जाता है, इन पहाड़ों की बैक साइड पे है ड्राई पोर्ट कुंजराब की वहाँ पे। और ये जो मार्केट बनी हुई है यहाँ पे बहुत से पंजाब से भी लोग आके काम कर रहे हैं। इफ़ायताबाद सोस्ट में जो मार्केट है, और यहाँ पे पंजाब से आने वाले तो लड़के हैं ही हैं। और यहाँ पे चाइना से आके लोग जो हैं वो कारोबार करते हैं, अपनी दुकानें करते हैं, सामान लेके आते हैं, इधर सेल करते हैं होलसेल के हिसाब से। यहाँ पे हबीब, मेट्रो, नेशनल बैंक, ऑलमोस्ट सभी बैंकें हैं। ये तीसरा पेट्रोल पंप आ गया है। और टोटल के बाद पीएसओ आया था और पीएसओ के बाद अटक भी आ गया है। ये है जी नया ज़ेरे तमीर कस्टम चेक पोस्ट जो है, पुराने वाला ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से रास्ता निकलता है जी चपुरसन की तरफ और चपुरसन रॉक कार्विंग। ज़ियारत वली बाबा गुंडी चपुरसन। वापसी पे देखेंगे मिसगर को और चपुरसन को।
यहाँ पे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको सिर्फ एसकॉम की सिम लेनी है, हर जगह पे यहाँ इंटरनेट चलेगा। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना है हमारा खूबसूरत ये पाकिस्तान। ये यहाँ से रास्ता निकलेगा मिसगर की तरफ, वापसी पे हम मिसगर निकलते हैं और अभी जो है वो हम सीधा जाएंगे किलिक एंड मिंटाका पास। वेलकम टू द लैंड ऑफ स्नो लेपर्ड। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं आज सुबह सुबह हमें देखने को मिले। ये जो आपको सामने गारें नज़र आ रही है ना, यहाँ से निकाले जाते हैं जी कीमती पत्थर, और फिर वो देखें गार को बंद किया हुआ है सामने से। वो सामने देखें पहाड़ के अंदर से कैसे चश्मा फूट रहा है और एक आबशार का मंजर बना हुआ है। यहाँ से देखते हैं, वो देखें माशाल्लाह, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। ये जितने भी पासेस और टनलें बनाई गई हैं, ये ऊपर लैंडस्लाइडिंग को रोकने के लिए बनाया गया है, ताकि यहाँ से जो रोड है वो ज़्यादा टूटे ना। जो प्रोजेक्ट था सी पैक का मुकम्मल हो गया है, वो यहाँ से गुज़रता है साथ साथ। खुंजराब टॉप के रास्ते पे रवां दवां है। सूरज अभी अपनी फुल आबोताब के साथ निकल आया है। 8 बजने में अभी 2 मिनट बाकी हैं। मौसम तो साफ़ बताया हुआ है, लेकिन जो खुंजराब टॉप का टेम्परेचर है वो -3-4 तक चला जाएगा जब हम पहुँचेंगे। रात तो -16 था टॉप पे टेम्परेचर, लेकिन दिन के टाइम जो है वो सूरज की तपश की वजह से टेम्परेचर काफ़ी हद तक वो नॉर्मल हो जाता है। लगता काम हो गया है जिदा डिगया है ना, देख चक के। इसमें कुछ गलती मेरी भी है कि मैंने इसको जो है वो एल्फी के साथ मज़ीद पक्का नहीं किया था। मोबाइल गिरे को अभी कोई 4-5 मिनट हुए थे, मिल गया है उसी वक्त। 3-4 मिनट के अंदर अंदर हमने ढूंढ लिया है, बिल्कुल पीछे ही पड़ा था। यहाँ से जो रोड है वो मुकम्मल दरिया के स्पुर्द हो चुकी है, और रास्ता थोड़ा सा इस साइड पे मोड़ दिया गया है। यहाँ से जो है वो हुंजा रिवर को हम खुंजराब रिवर भी बोल सकते हैं। इसका खुंजराब नाम भी है, टॉप की तरफ से जब आता है तो इसका नाम खुंजराब ही होता है। और अभी खुंजराब पास की जो एंट्री है, एंट्री फीस जो होती है वो तो हमसे नहीं ली गई, लेकिन चेक पॉइंट 2-3 आ चुके हैं जब से हम सोच से निकले हैं। ये जो खुंजराब टॉप की तरफ आते हुए पहाड़ है ना, दिखने में ऐसे लगता है जैसे मादनियात से भरे पड़े हों।
अब खुदा बेहतर जानता है कि इनमें क्या है क्या नहीं है, या हमारी गवर्नमेंट जानती है। यहाँ से जी खुंजराब नेशनल पार्क का आगाज़ हो चुका है। पहले 3 जगह पे हमारी एंट्री नहीं हुई है, यहाँ पे शायद अब एंट्री पॉइंट भी बना होगा। ना तो हमसे अभी तक कोई फ़ीस चार्ज की गई है और ना ही हमारी किसी जगह पे एंट्री हुई है। टेम्परेचर जो है वो 10 से भी नीचे गिर चुका है। यहाँ पे 1-2 घर हैं, ये मेरे ख्याल में बकरवाल जो लोग हैं ये घर उनके हैं। और सामने हमारे एंट्री चेक पोस्ट आ चुकी है खुंजराब की। ये है जी धी का मुकाम। अस्सलाम वालेकुम। ये किधर से निकले? वो तो लगा हुआ है दरवाज़ा। यहाँ पे जी फॉरेनर के लिए $40 फ़ीस है, पाकिस्तानियों के लिए 500, चाइनीज़ नेशनल के लिए 40 युआन और जो जीबी के रेजिडेंट हैं उनके लिए 50 रुपये। ये यहाँ पीछे इस साइड पे कोई गांव है? बस कमरा ही बना हुआ है? नहीं तो अब एंट्री कौन करेगा? आगे होगा आदमी? नहीं है तो हमें गुजरने दें आप। अच्छा, ये है जी धी का मुकाम। यहाँ पे आइबेक्स रिजॉर्ट भी है और उसके अलावा जो है वो पीछे 1-2 कमरे बन रहे थे, मस्जिद है, ये सारे इधर गेस्ट हाउस हैं बने हुए। ये तो पुलिस के हैं तकरीबन। यहाँ जो किबला है वो बिल्कुल हमारी बैक साइड पे है और हम सीधे मशरक़ की जानब आगे को निकलते जा रहे हैं। 1000 रुपया चार्ज किया है इन्होंने एंट्री का, 2 बंदों का। आगे चेक पोस्ट दी, चेक पोस्ट से एक परमिट दिया है, उसके बाद हम आगे निकल रहे हैं। यहाँ से हमारा जो अगला सफ़र है वो ऑलमोस्ट कोई 52 किलोमीटर है। अब 1 किलोमीटर हमने निकाल लिया है और कम से कम कोई 1.5 घंटा लगेगा हमें टॉप पे जाते हुए। पहले जो दरख्त थे वो झाड़ी नुमा थे, लेकिन अब 2-3 दरख्त आए हैं, ये कुछ डिफरेंट है। जैसे शीशम का पेड़ हो ना वैसे दिखते हैं, लेकिन शीशम के है नहीं। वरना जो ज़्यादातर अभी तक हमने पेड़ देखे हैं सारे इसी तर्ज के हैं। अतराफ़ के जो पहाड़ हैं आलमोस्ट तकरीबन खुश्क हैं, सिर्फ ऊपर घास है छोटी छोटी, और ये जो है नीचे ये सिर्फ दरिया के पानी के साथ साथ हैं जो खूबसूरत नज़र आते हैं। ये जो सामने वाले आपको नज़र आ रहे हैं
इनके पत्ते थोड़े दिनों में अब जर्द पड़ने वाले हैं। अगर आप साइकिलिस्ट हैं या बाइकर हैं और आप यहाँ रुकना चाहें तो खुंजराब की जो एंट्री पॉइंट है खुंजराब नेशनल पार्क का, उसके बाद से 2 अभी तक जो है वो कैंपिंग साइट आ चुकी हैं। अभी बारखुन की कैंपिंग साइट जो है वो गुजरी है, वहाँ पे साथ में वाशरूम बना हुआ है, छोटी सी एक मस्जिद की हदूद की गई है, पता है कि ये मस्जिद है। और जो जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी आती है खुंजराब को क्रॉस करने के लिए, वो ऐसी जगहों पे आके कैंपिंग करते हैं, क्योंकि वो एक दिन में ये जो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसको कवर नहीं कर सकते। लास्ट वाले जो 7 किलोमीटर है वहाँ पे चढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हर कोई 3-4 किलोमीटर के बाद एस्कॉम का टावर आता है। ये एस्कॉम का टावर चाइना मोबाइल टेलीकॉम के साथ भी अटैच है और एक और सिम है उसके साथ भी अटैच है। चाइनीज़ लोग जब आते हैं तो रूमिंग पे उनकी सिमें इधर चल जाती हैं। ये देखें ऊपर, यहाँ पे बैटरी वाला सिस्टम है और सोलर लगा हुआ है साथ में। और ये जो साथ साथ जा रही है एस्कॉम की वायर, ये फिर इनको कनेक्ट करती है। और ये जो आपको साथ साथ रोड में एक पैच नज़र आ रहा है, ये टूटे वाला, ये जो टूटा हुआ है, यहाँ से जो है वो फाइबर ऑप्टिक गुजरी हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जहाँ भी आपको ग्रीनरी नज़र आएगी ना, वहाँ पे आपको ये गाय लाजमी नज़र आएंगी। मुकामी जो लोग हैं इन्होंने अपने जानवरों को यहाँ छोड़ा होता है अल्लाह के आसरे पे। और जब सीज़न ख़त्म होने वाला होता है, सर्दी बढ़ जाती है, तो आके अपने जानवरों को साथ में ले जाते हैं। सामने वो जो बर्फ़ की आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, हमने इसी साइड पे जाना है। वो देखें कैसे पहाड़ जो है वो बर्फ़ से अभी तक ढके हुए हैं, ऐसे हैं जैसे किसी ने सफ़ेद रंग की शाल ओढ़ी हुई हो। साढ़े 9 का टाइम हो चुका है। हम पीछे बैठे, जो सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था, हम इधर पीछे बैठ गए थे। तो सिर्फ इतनी देर में एक मेहरान गाड़ी का यहाँ से गुजरी है, वगरना जब से हम सोच से निकले हैं हमें किसी भी गाड़ी ने जो है वो क्रॉस नहीं किया। ये है जी एक और कैंपिंग साइट, और यहाँ पे कस्टम की जो लास्ट चेक पोस्ट है वो है। और यहाँ से हमारी जो है वो मुसलसल हमने ऊपर चढ़ते जाना है। वो जो टावर लगा हुआ है एस्कॉम का, इसके साथ कस्टम की लास्ट चेक पोस्ट है। खुशेल के नाम से मेरे ख्याल में ये जगह है, जहाँ पे एक कैंपिंग साइट भी मौजूद है। खुंजराब नेशनल पार्क में एंट्री के बाद से ये तीसरी जो है वो कैंपिंग साइट है ये वाली। और यहाँ से हमने जो है वो मुसलसल अब ऊपर की तरफ चढ़ते जाना है। वो सामने एक घर के लिए ब्रिज बना हुआ है। वो सामने है जी मारमोट। ये खुंजराब के जो मारमोट हैं ये हैं भी थोड़े सुर्ख रंग के। ये देखें जी, ये सामने एक मारमोट है, वो देखें। वो उधर उसकी फैमिली है, बाकी भी हैं उधर।
काफ़ी मारमोट है यहाँ पे। यहाँ पर सर्दी की शिद्दत का अंदाज़ा आप इस घास के रंग से लगा सकते हैं और सामने ऊपर पड़ी हुई वो बर्फ़ से लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सर्दी होगी। हमने मुसलसल अभी जिग जैग बनाते हुए इधर ऊपर को चढ़ते जाना है, फिर वो सामने इस साइड पे हमने निकलना है। सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पे। ये रोड की हालत देखें, रोड टूट पड़ी है माशाल्लाह। नीचे का देखें व्यू जो है वो कितना खूबसूरत है। वो सामने जो पानी आ रहा है ये टॉप वाली साइड से, जिसको आप खुंजराब नाला या खुंजराब दरिया बोल सकते हैं। और जो सर्विस है वो बहुत बेहतरीन है यहाँ पे एस्कॉम की। सिर्फ चंद जगह ऐसी आई हैं जहाँ पे 2-4 किलोमीटर के एरिए में सिग्नल कवरेज नहीं थी, वगरना जो है वो अभी टॉप के हम बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। यहाँ पे भी एस्कॉम का 4G चल रहा है। ये देखें खुंजराब नेशनल पार्क में आपको बहुत ज़्यादा मारमोट नज़र आएंगे। यहाँ पे इनके शिकार की जो है वो पाबंदी मुकम्मल आयद है। अगर इसकी पाबंदी ना हो तो पहले लोग इसका शिकार करते थे और फिर इसकी खाल से जो है वो जूते तैयार करते थे। ये मारमोट सर्दी में यहाँ रहता है तो इसकी खाल से जो जूता तैयार होता है वो आपको बहुत ज़्यादा सर्दी से बचाता है। ये जो आपको सब्ज़ी माइल साथ साथ पानी नज़र आ रहा है ना, ये टॉप वाली साइड से आ रहा है, बिल्कुल बर्फ़ से निकल के। बर्फ़ से जब भी आप पानी निकलता देखेंगे ना तो उसका रंग ऐसा ही होगा। यहाँ बहुत बड़े बड़े जो हैं वो पाइप डाल के नीचे और रोड को बनाया गया है। यहाँ पुल शायद कामयाब नहीं थे या पुल बनाने पे ख़र्चा ज़्यादा आता था। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं जी। सामने वो रहा चाइना का बॉर्डर, पाकिस्तान चाइना बॉर्डर। खुंजराब पास के हम जैसे जैसे करीब होते जा रहे हैं यहाँ रोड बहुत ज़्यादा टूटी हुई है। इस तरफ से पानी के चश्मे निकलते हैं और वो रहा सामने हमारा खुंजराब टॉप, खुंजराब पास, पाक चाइना बॉर्डर। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो पानी आपको नज़र आ रहा था ना, ये जो साफ़ शफाफ था, ये वो सामने इधर ग्लेशियर से निकल के आ रहा है। लेट्स सी कि हमें आर्मी वाले जो है वो इजाज़त देते हैं आगे ले बाइक को लेके जाने की या नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है जी वर्ल्ड हाईएस्ट जो ATM मशीन है। ये पाक चाइना कॉमर्स सेंटर है। ये अब HBL की भी लग गई है ATM मशीन। बर्फ़ पड़ी है टॉप पे। ताशगोरकन यहाँ से है 130, काशगर 420 और उर्मची है जी 1890 किलोमीटर यहाँ से। आई लव पाकिस्तान, आई लव चाइना। ये जो जगह बनी हुई है, बाढ़ लगी हुई है, ये दोनों मुल्कों की हदूद है। और सामने उस साइड पे चाइना की जो है वो बना हुआ है सेटअप उनका, और ये इस साइड पे हमारे हैं। सामने काफ़ी ज़्यादा जो है वो चाइनीज़ आए हुए हैं यहाँ पे। वो सामने पीछे हमारी लास्ट चेक पोस्ट थी, वहाँ साइड पे जो है वो पार्किंग बनी हुई है। आर्मी वाले भाई थे उधर, उनसे हमने 2-4 मिनट की परमिशन ली है, यहाँ बाइक लेके आए हैं। और ये सामने है जी पाक चाइना बॉर्डर। ये देखें सामने जितने भी हैं ये चाइनीज़ आए हुए हैं, ये उनका झंडा है। ये जो बॉर्डर का साइन आपको नज़र आता है ये सारा चाइना वाली साइड पे है। ये जो अभी बाढ़ लगी है ना ये वाली, पहले ये नहीं होती थी, पहले आपको
वो सामने उस जगह तक जाने देते थे। ये सामने वाला जो साइन है, ये दोनों मुल्कों की हदूद है वो वाली। वो सामने जो साइन है पाकिस्तान का, चाइना के लोग उस साइन तक आ जाते हैं, वहाँ आके हाथ वगैरह हिलाते हैं। और पाकिस्तानियों को यहाँ से मज़ीद जो है वो हमें 50-60 फुट पहले रोक दिया गया है। एक वक्त था जब हम भी उस जगह पे जाते थे, अभी 1.5 साल हुआ है कि हमें मज़ीद जो है पीछे रोक दिया गया है। और दूसरी साइड से गाड़ी आ रही है, वो अब गाड़ी यहाँ पे आएगी तो गेट को खोला जाएगा। अभी देखते हैं। चाइना की जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा तादाद में आई हुई है यहाँ पे। कोई 3 से 4 मिनट रुके होंगे इधर। आर्मी वाले भाई ने हमें पीछे वापस भेज दिया है। अभी कहते हैं कि आप उधर बाइक खड़ी करें और फिर आए। ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा इशू है और सर्दी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ से गिलगित है 264 किलोमीटर, हसन अब्दाल है जी 807, यानी 807 किलोमीटर यहाँ से जो है खुंजराब पास है। और इस्लामाबाद है जी 857 किलोमीटर। पहले सबसे जो हाईएस्ट एटीएम मशीन थी वो ये थी, अब उससे भी हाईएस्ट जो है वो बन गई है एचबीएल की। एचबीएल वालों ने नेशनल बैंक का जो है वो रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। बाइक को करते हैं पार्क और फिर जाते हैं दोबारा वापस। टूरिस्टों को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे ये सेंटर बन रहा है। और ये है जी एचबीएल की एटीएम मशीन। एचबीएल और एस्कॉम के तावन से ये लगी हुई है। नेशनल बैंक ने तो जवाब दे दिया था, अभी चेक करते हैं। ये वर्किंग कंडीशन में है। ये हमारा कार्ड आ गया वापस और ये आ गए पैसे। वो सामने पीछे रह गई है चाइना वाली साइड, वो जो बना हुआ है बॉर्डर, वहाँ पे जो है वो अभी एक आर्मी वाले भाई गए हैं तो उनके लिए गेट भी खोल दिया गया, उनको आगे भी जाने दिया गया है। और ये अतराफ़ के जो मनाज़र हैं, सामने ऊपर से बर्फ़ आ रही है, वो सामने ऊपर से बर्फ़ से जो है वो पानी आ रहा है। यहीं से खुंजराब जो है वो खुंजराब रिवर का आगाज़ होता है। और इधर जो है अब काफ़ी लोग आ चुके हैं, गाड़ियाँ इस जगह पे पार्क हो रही हैं। यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, हम आगे निकलेंगे और आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अगली वीडियो में आप मिसगर देखेंगे और मिसगर से मुल्का जो इलाके हैं, जो खूबसूरती है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।